हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सेंटर कोचिंग में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैनल में स्टूडेंट्स आपको बेसिक कंसेप्टों के साथ चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे प्रश्नों को हल कराया जाएगा। आइए फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं। बच्चों, संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। संख्याएं क्या हैं, कैसे, इनकी परिभाषा क्या है और उनके उदाहरण क्या हैं। तो आइए संख्या। बच्चों, आपने 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक माने बड़ी से बड़ी संख्याओं को आपने पढ़ा होगा और ये 1 से लेकर के और जितनी भी बड़ी संख्याएं, ये अनंत तक की संख्याएं आपने पढ़ा और ये जानते हैं कि इन संख्याओं को एक नाम दिया गया। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं रखी गई और इसका एक नाम दिया गया और वो नाम है इस कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। इसे कौन से नाम से जाना गया? प्राकृत संख्या। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को रखा गया इसमें। अब इसकी परिभाषा की बात करें हम तो 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब किस में आती हैं? प्राकृत संख्या में। तो इसको परिभाषित क्या करेंगे हम? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ अनंत तक, इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। अब यदि प्राकृत संख्या ये हमारा प्राकृत संख्या हो गया और यदि इसको शून्य को भी सम्मिलित कर लें, एक संख्या शून्य, इसे भी हम साथ में लिख दें और इस प्रकार ये पूरा जो हमें संख्या यहाँ 0 से लेकर के अनंत तक, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या। इसे क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्या। 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या। इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे हम कि 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अच्छा बच्चों, इसे प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? n से। अर्थात हम कहें n से इसे प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। और पूर्ण संख्या को होल नंबर, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? होल नंबर। और होल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? w से। प्राकृत संख्या को n से और प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या है? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम w से प्रदर्शित करते हैं। ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। तीसरी संख्या। अब इन संख्या को अर्थात हम कहें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत और इधर ऋणात्मक संख्याएं ले लें हम। कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या। तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? तो इस संख्या को क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या। इस प्रकार की संख्या क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा कैसे करेंगे कि 0 धनात्मक और ऋणात्मक, 0 धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटीजर कहा जाता है। पूर्णांक संख्या को कौन सी संख्या? इंटीजर नंबर्स। अब इसे z से हम प्रदर्शित करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये संख्याएं हमारे पास आ गई। पहले तो प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या। अब कुछ ऐसे संख्याएं हमें देखने को मिलते हैं
कि 2 बटे इस प्रकार की संख्या, इस संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। 1/2, 3/2, 2/3 प्रकार की ये संख्याएं को क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्या। इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे कि परिमेय संख्या वे संख्या हैं जो p/q के रूप में लिखा जाता है और p और q एक पूर्णांक संख्या है और q बराबर नहीं है 0 के। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान में रखना है कि q बराबर नहीं होता है 0 के। अब मान लेते हैं यदि q बराबर 0 है, यदि मान लेते हैं q बराबर 0 हो तो 1/0, ये चूँकि ये p हो गया और ये q, तो 1/0 जो कि हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऐसी संख्या अभी क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। तो इस प्रकार की संख्या को हमें सबसे पहले परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम p/, या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं p/q। ये अंश हो गया और ये हर हो गया। तो यदि हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो अंश बटे हर। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है और q बराबर नहीं है 0 की, ये ध्यान रखना है। तो इसे आप लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या की परिभाषा कि वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है और q बराबर नहीं है 0 के। तो q बराबर यदि 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, चूँकि वो मान अपरिभाषित हो जाएगा। तो परिमेय संख्या के लिए हमें ये मानना है कि ये संख्या q कभी 0 नहीं होगा। ये बात को आप ध्यान में रखिए। बच्चों, आज की इस क्लास में हम सिर्फ संख्याओं का परिचय कराया है। कल हम फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। तो बच्चों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।